नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है टेक्नोलॉजी अपडेट्स के एक नए एपिसोड में। आज मैं बात करने वाला हूं टेक्नोलॉजी में नया नया क्या होने वाला है। तो आइए शुरुआत करते हैं इस एपिसोड की। और घर वापस आके बहुत अच्छा लग रहा है, मैं घर वापस आ चुका हूं और आइए बात करते हैं टेक्नोलॉजी के अपडेट्स के बारे में। सबसे पहला और सबसे बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा है जम्मू एंड कश्मीर से कि 5.9 मिलियन टन जो लिथियम है वो जम्मू कश्मीर की धरती पर पाया गया है। इसका ये मतलब है, आपको पता होगा, देखो लिथियम कहां यूज होता है, लिथियम आयन बैटरीज, लिथियम आयन बैटरीज। सो अभी हम ग्रीन एक रेवोल्यूशन, एक पौधे वाला ग्रीन रेवोल्यूशन नहीं, एक गो ग्रीन एक इनिशिएटिव है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स रजिस्टर्ड होंगे। और भारत सरकार ने तो ये कह दिया कि आगे आने वाले सालों में 30% जो भी व्हीकल्स रजिस्टर्ड होंगे ना, वो ई व्हीकल्स होंगे। ऐसी गाड़ियां, ऐसी बाइक्स जो चार्ज होकर चलेंगी। और इनका जो मेन जो सबसे कंपोनेंट होता है वो होता है इनकी बैटरीज। उनको बनाने में लिथियम की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है और भारत में इतना ज्यादा लिथियम मिलने का मतलब है भारत के लोगों का एकदम बेड़ा पार। सरकार के पास बहुत फंड आएगा, पूरी दुनिया अब चार्जेबल चीजें यूज कर रही है। हमारा मोबाइल फोन कह लो, कैमरा कह लो, टैबलेट, लैपटॉप, जितनी भी चार्जेबल चीजें आजकल सब लिथियम आयन बैटरीज इस्तेमाल कर रही हैं। तो भाई इसका मतलब है ये बहुत अच्छी न्यूज है। भारत की धरती पे ऐसी चीज मिलना, इससे पूरी दुनिया में हम बहुत पैसा कमा पाएंगे और हमारे यहां जो इलेक्ट्रॉनिक चीजें होंगी, जो बैटरीज होंगी, जो ई व्हीकल्स की बैटरीज होंगी, वो बहुत ज्यादा सस्ती मिलेंगी। अगला अपडेट निकल कर आ रहा है व्हाट्सएप की तरफ से कि व्हाट्सएप अब अपने आईओएस पे ये काम कर रहा है, जो भी आईओएस के लिए व्हाट्सएप है उस पर काम कर रहा है ट्रांसक्राइब करने की। अगर आप ऐसे इंसानों में से हो जो वॉइस नोट भेजते हो बहुत बड़े बड़े, और कई बार लोग ऐसी जगह पर होते हैं जिन्हों वो वॉइस नोट नहीं सुन सकते, बहुत आवाज होती है, मीटिंग होती है, तो वो उन वॉइस नोट को पढ़ भी सकते हैं। यानी कि जब आप उस वॉइस नोट को साइलेंट में प्ले करोगे तो उस वॉइस नोट में क्या बोला गया है वो आपको अपनी स्क्रीन पर लिखा हुआ नजर आएगा। ये बहुत अच्छा फीचर है। जब आप लोगों के भेजे गए वॉइस नोट को पब्लिक में नहीं सुनना चाहते, आप उसे पढ़ भी सकते हो। ये बहुत ही जल्दी आईओएस के लिए लॉन्च किया जाएगा। ये मैंने आपको अपडेट बता दिया। अगला अपडेट निकल कर आ रहा है रेडिट से कि रेडिट हैक हो चुका है। जी हां, इस चीज को कंफर्म किया है खुद रेडिट ने, उनके एम्प्लॉयज ने, कि हां हमारे यहां फिशिंग अटैक हुआ है जिससे हमारे कुछ एम्प्लॉयज हैक हो गए और रेडिट का कुछ इंटरनल डेटा और बिजनेस डॉक्यूमेंट लीक हुए हैं। उन्होंने ये कहा कि हमारे यूजर का कोई भी इंफॉर्मेशन और डेटा लीक नहीं हुआ है और ये पूरी बात उन्होंने जाहिर कर दी। रेडिट पे अगर आपका अकाउंट है तो डरने की कोई जरूरत नहीं है, बस उनका इंटरनल और कोई बिजनेस डॉक्यूमेंट लीक हुए हैं फिशिंग अटैक में। अब देखो भाई, ये कंपनियां तो कुछ भी कहती रहती हैं, अंदर की बात तो हम नहीं जानते। यही खबर है रेडिट की तरफ। रिलायंस इंडस्ट्रीज के जो चेयरमैन है मिस्टर मुकेश अंबानी, उनका ये कहना है कि यूपी में वो दिसंबर 2023 तक सारे जिलों में 5G लॉन्च कर देंगे। आपको मालूम होगा कि अभी जो लेटेस्ट डेवलपमेंट थी जियो को लेकर, वो गोरखपुर में थी, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जगह पर। ये उतनी बड़ी सिटी नहीं है लेकिन फिर भी यहां पर 5G लॉन्च हुआ है। और लोग सवाल पूछ रहे थे कि यूपी में क्या है भाई, जियो कब तक आएगा। आपको ये मालूम होगा कि भारत में यूपी एक बहुत बड़ा स्टेट है। ये इतना बड़ा स्टेट है कि कई देश भी इससे छोटे हैं अगर पॉपुलेशन के हिसाब से देखा जाए तो। सो उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा स्टेट है और वहां पर बहुत सारे जिले हैं। उन सभी जिलों में दिसंबर तक आएगा। इसका मतलब आप ऐसे अगर टायर 2 सिटी में रहते हो, ऐसी सिटी में रहते हो जो इतनी ज्यादा पॉपुलर नहीं है, तो शायद आपको दिसंबर तक इंतजार करने पड़ेगा 5G आने का। मैं आपको बता दूं कि जिस जिले में मैं रहता हूं उत्तर प्रदेश में, वहां पर भी 5G नहीं आया है। लेकिन मैं आसाम के गुवाहाटी में गया था, वहां पर 5G आ चुके हैं, एयरटेल और जियो के दोनों के। मैंने टेस्ट करके आपको दिखाए थे। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो आप देख लें। देखो भाई, 5G आने के बाद ज्यादा कुछ जिंदगी नहीं बदलेगी, बस आपको इंटरनेट की स्पीड फास्ट मिलेगी। ऑलरेडी अगर आप फाइबर ऑप्टिक और वो इस्तेमाल कर रहे हो तो आप ऑलरेडी इतने स्पीड से एक्सपीरियंस कर चुके होंगे। बट अगर नहीं किया है तो 5G एक बहुत अच्छी चीज़ होने वाली है। अनलिमिटेड मिल रहा है जियो में, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। एयरटेल का तो मैं कुछ बोलूंगा ही नहीं, क्योंकि एयरटेल की स्पीड तो मुझे बहुत ख़राब मिली थी और वो शायद एरिया की वजह से था, क्या आई डोंट नो। बट अगर जियो का अगर आपको चाहिए तो भाई इस साल तो वेट करना ही पड़ेगा। अगर आप कोई अच्छी सिटी में रहते हो, लक समझ लो, अगर आ गया तो आ गया, वरना दिसंबर तक तो 2023 में अब सब जगह आ जाएगा, कंप्लीट इंडिया में आ जाएगा 5G। खबर भी जियो की तरफ से है कि जियो प्लान कर रहा है एक ऐसा डिवाइस, एक मीडिया केबल। देखो, बहुत सारे लोगों को ये नया नहीं लगेगा, लेकिन बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होगा। पता है, जियो एक मीडिया केबल नाम का एक डिवाइस बनाता है। दरअसल ये एक इतना बड़ा डोंगल जैसा और एक केबल जैसा होता है, जिसे आप अपने टीवी में, ध्यान दें कि पुराने वाला जो टीवी आता था, ऑडियो वीडियो लगते थे जिसमें पीली लाल पिन आती थी, और HDMI दोनों में ही ये डिवाइस सपोर्ट करेगा। इसे आप अपने टीवी में प्लग कर सकते हैं और अपने मोबाइल में प्लग करके आप जो भी, जैसे जियो टीवी पे जितने सारे चैनल्स आते हैं वो सारे ही चैनल्स आप अपने टीवी में देख सकते हैं। सो शायद ये DTH के बिजनेस को खत्म करके रख देगा।
आपको मालूम है जियो टीवी में सारे चैनल आते हैं। वो सारे चैनल अगर मोबाइल से कनेक्ट करके टीवी में आने लगे तो लोग अलग से डीटीएच रिचार्ज क्यों करवाएंगे? तो शायद ये डीटीएच का बिजनेस खत्म कर देगा। ये मीडिया केबल 2000 से शायद नीचे में आएगा और ये जियो फोन में भी काम करेगा और आपके नॉर्मल एंड्रॉइड फोन्स हैं उनमें भी काम करेगा। तो ये शायद डीटीएच के बिजनेस को खत्म कर देगा। इसका फाइनल प्राइसिंग अभी पता नहीं चली है और मार्केट भी शायद ये हिट नहीं किया है, लेकिन बहुत सारी खबरें ये निकल कर आ रही हैं कि ये डिवाइस ऑलरेडी मार्केट में एग्जिस्ट करता था और लो सेल्स होने की वजह से इसे वापस भेज दिया गया, ऐसे बहुत सारे लोग बोल रहे हैं। अब क्या सच्चाई है, ये पहले से मार्केट में था नहीं था, ये नया लॉन्च होना है, इसके बारे में हम नहीं जानते, लेकिन ये डिवाइस बहुत यूजफुल हो सकता है और जो ट्रेडिशनल डीटीएच सर्विसेज हैं ये उनको खत्म कर सकते। यही थे टेक्नोलॉजी के कुछ बहुत अच्छे अपडेट्स। अब हम बढ़ते हैं आज के टेक टर्म की तरफ, जो कि मेरे वीडियो का एक सेगमेंट होता है जिसमें मैं न्यूज के साथ कुछ और वैल्यू भी ऐड करता हूं जिससे आपको कुछ टेक की जानकारी मिल पाए। आज का टेक्नोलॉजी टर्म है एम बॉट। इसका क्या मतलब होता है? एम बॉट एक ऐसी प्रोग्रामिंग और ऐसा पीस ऑफ सॉफ्टवेयर हो सकता है या पीस ऑफ कोड हो सकता है जो शूटिंग गेम में चीट करने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे आप शूटिंग गेम खेलते हो तो वहां पर आपको एनिमी को ऐसे एम करके उसे गोली मारनी होती है। ये जितना फास्ट हो, जितना परफेक्ट हो, उतने ज्यादा पॉइंट्स और उतने ज्यादा किल्स मिलते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे चीट करने के लिए ऐसी स्क्रिप्ट्स तैयार करते हैं कि ऑटोमेटिकली उनका जो क्रॉस हेयर है वो एम करके अपने आप मार देता है, या मार देता है अपने आप, या एनिमी की तरफ तुरंत इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स एम कर देता है और हेडशॉट आप मार पाते हैं। ऐसे बहुत सारे पॉपुलर पबजी प्लेयर्स हुए हैं, बीजीएमआई प्लेयर्स हुए हैं, जिनके ऊपर ये आरोप लगाए कि वो एम बॉट इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए वो तुरंत ऐसे करके सबको हेडशॉट मार देते हैं। सो आपको पता चला कि एम बॉट होता क्या है गेमिंग में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही टेक्नोलॉजी अपडेट्स के लिए, ऐसे ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी खबर के लिए आप मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हैं और ऐसे ही टेक्नोलॉजी टर्म के बारे में और ज्यादा जानने के लिए आप बता भी सकते हैं, खुद भी बता सकते हैं आपको क्या जानना है, तो मैं उसके बारे में वीडियो बनाऊंगा। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है तो डिस्क्रिप्शन चेक करें। 299 रुपीज के 3 इथिकल हैकिंग कोर्सेज हैं, आसान भाषा में इथिकल हैकिंग सिखा देंगे। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।